रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है आपका ईथर। ठीक है। तो अल्कोहल फिनोल ईथर का ये एक टॉपिक है ना। ईथर, इसे जनरली 2 नंबर का सवाल आता है। बहुत इजी सा चीज है। चैप्टर तो है, ठीक है, लेकिन इसके 2 ही चीज आते हैं हमेशा किसी रिएक्शन में। इसका एनसीईआरटी बन जाएगा सब। चलिए, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो होता है बात इसका इंट्रोडक्शन, कि हम जो पढ़ रहे हो कि वो है। इंट्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले अपन। हम्म, करते हैं। किसी का माइक ऑन है क्या जी? एकदम भूल गया तुम लोग। माइक ऑफ पर रखिए, है ना, हर कोई। चलिए, तो इंट्रोडक्शन करें अगर हम लोग, तो किसको बोलते हैं इथर बाबू? तो ये नाम हम लोग ऑलरेडी पहले भी सुने हैं कि वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस कंपाउंड में अगर आपका कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, ये 3 से मिला हो, और इसका जो जनरल स्ट्रक्चर हो ना, इसका जो क्या होते हैं, जनरल स्ट्रक्चर का बात करें अगर हम, कैसा हो, दोनों साइड कार्बन के चेन हो और बीच में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो, इस फॉर्म में। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जनरल स्ट्रक्चर ROR होता है, इसमें ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होंगे, तो इस वाले कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? ईथर से। पहचानना बड़ा सिंपल है ना। तो फिर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ना ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, है ना, जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला इज ROR, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? ईथर। राइट। तो ये है हमारा ईथर। उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल का, कि कैसे, तो ये तो आपको जानते से रहे CH3O, CH3 रहे, फिर आपका रहे आपका इथाइल और मिथाइल में 2 अल्काइल ग्रुप रहे, CH3 रहे, या आपका कोई एरोमेटिक इथर हो सकता है, बेंजीन O CH3 रहे, या दोनों साइड बेंजीन रहे, का बेंजीन O अगेन बेंजीन रहे, ऐसे रहे। तो ऐसे इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें दोनों साइड कार्बन के चेन हो और बीच में आपका ऑक्सीजन हो, और ऑक्सीजन के पास अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड रहे, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक ईथर का दर्जा देते हैं। अब अगर हम, ये तो हुआ क्या होता है सो, अगर हम इसका टैप्स का बात करें कि कितने तरह के ईथर हमें देखने को मिलेंगे, ये खुद देखिए चिल्ला रहा है। अगर इसके बारे में और थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन और बात करें, बिफोर रीडिंग दिस टाइप्स, लेट मी समथिंग, और कि अगर हम इस पे इंट्रोडक्शन की बात करें तो तुम्हें पता होगा कि हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको नाम देते हैं, अलग अलग नाम अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। जैसे कि जैसे अगर कोई, जैसे फंक्शनल ग्रुप कोई होता है, मान लो या कोई फंक्शनल ग्रुप है, हम्म, और अगर इस फंक्शनल ग्रुप से एक ही साइड से अगर आपका कार्बन का चेन जुड़ा है, तो हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप को यूनिवैलेंट बोलते हैं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप में होता था, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में 2 साइड से कार्बन के चेन जुड़े हैं, तो हम इन्हें बाय वैलेंट का नाम देते हैं। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में 3 साइड के से जुड़ा है, तो इसे में से ट्राइवैलेंट का नाम देते थे, ऐसे करके। तो अगर हम अपने ईथर का बात करें, अगर हम अपने एक ईथर के फंक्शनल का बात करें, जैसे ईथर, अगर हम एक ईथर का बात करें, तो ईथर में क्या है कि देखिए, आपका O है, और ऐसे इधर भी कार्बन का चेन है और इधर भी कार्बन का चेन है, और आपके ऑफकोर्स इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है। ये मेरा क्या हुआ? अल्काइल ग्रुप हुआ, ऐसे करके। तो देयर इज टू
alkyl group attached to oxygen atom, ऐसे। तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि दैट इज ईथर इज ए बाइवैलेंट, क्या था ये, फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ईथर हमारा एक तरह का बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। क्लियर है? तो ये थे कुछ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ईथर के बारे में। चलिए अब हम इसके टैब्स का बात करें कि कितने टैब्स का मिलेगा। ऐसे टाइप्स ऑफ ईथर, ये सवाल आपके झारखंड बोर्ड में देखा गया है, ठीक है। ताकि ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना इजी सवाल क्यों पूछते हैं आप, है ना, इतना नहीं पूछना चाहिए। इवन एनसीईआरटी में भी इसका सवाल है कि कितने। देखिए ये खुद ही आपका मन ही खुद जान रहा है इस बात को कि अगर ईथर में ऑक्सीजन है और इसके दो साइड कार्बन के चेन है, तो एक मिनट के लिए अगर इसको हम R1 माने और इसको क्या माने R2, तो ऑफकोर्स दो सिनारियो बन सकता है कि ये दोनों R1 और R2 सेम हो सकते हैं, या तो ये R1 और R2 अलग हो सकते हैं। ऐसे करके ऑफकोर्स, है ना, देयर इज टू पॉसिबिलिटी, देयर इज, है ना, टू पॉसिबिलिटीज, दो तरह के पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, जब R1 बराबर हो R2 का, और दूसरा जब R1 बराबर नहीं हो R2 का। और ये सब नाम आप पहले ऑलरेडी पढ़े हैं। जब R1 बराबर होगा मतलब कि R1 O और R1 होगा, लाइक जैसे कि रहे, अगर इधर मेरा मिथाइल रहे तो इधर भी मिथाइल रहे, अगर इधर मेरा इथाइल हो तो इधर भी मेरा इथाइल ही हो, अगर इधर मेरा फिनाइल हो तो इधर भी मेरा फिनाइल ही हो, ऐसे करके। अगर R1 बराबर ना हो, जैसे कि तो इधर R1 है तो इधर कोई R2 हो, मतलब कोई अलग अलग अल्काइल चेन हो। लाइक जैसे अगर हमारा इधर मिथाइल है तो एक साइड इथाइल रह जाए, अगर एक साइड मेरा एरोमेटिक है, फिनाइल है, तो एक साइड कोई बेंजीन कार्बन का चेन रह जाए, ऐसे करके नहीं। फिर अगर ऐसा हो सकता है कि एक साइड हमारा मान लीजिए आपका इथाइल है, तो एक साइड हमारा प्रोपाइल रहे, ऐसे खूब चांस है, नहीं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ चांस। एग्जाम्पल दिया जाए तो मैंने लिमिटलेस एग्जाम्पल से, तो ऐसे ही ईथर जिनके, है ना, कि वैसे ही सर दोज ईथर्स, है ना, इन विच, जिसमें इसमें बोथ दी अल्काइल ग्रुप, बोथ दी, क्या होता है, अल्काइल ग्रुप इज सेम। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो ऐसे ईथर को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर का नाम देते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। और वैसे ऐसे के जिसका बोथ अल्काइल ग्रुप इज नॉट डिफरेंट, बोथ अल्काइल ग्रुप इज, अगर वो डिफरेंट है तो वैसे ईथर को हम क्या नाम देते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ऐसे करके, तो इस तरीके से हम लोग ईथर का टाइप्स बता सकते हैं। कोई सिमेट्रिकल होता है तो कोई अनसिमेट्रिकल होता है, वो डिपेंड करता है कि उसके जो दोनों तरफ लगे हुए हैं कार्बन के जो चेन लगे हुए हैं, वो क्या दोनों सेम है कि अलग हैं, उसके अनुसार से। तो ये था कुछ बेसिक बातें अबाउट ईथर। और ये बातें मोरलेस हर किसी को पता था पहले से ही, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आप सुन रहे हैं। सो पहली बार जो सुन रहे हैं वो तो सुने हुए करेंगे अच्छा से, ऐसे। उसके बाद और कुछ बेसिक बात करें, इससे क्या होता है ईथर, हमने जान लिया कि एक ऑक्सीजन के बीच में दोनों तरफ कार्बन का चिन्ह चाहिए। कितने तरह का ईथर होता है ये भी देख लिया हमने कि भैया वो सिमेट्रिकल हो सकता है और अनसिमेट्रिकल हो सकता है। अब रहा बारी कि इनका नाम कैसे लिखते हैं, नामांकन कैसे करते हैं। तो नामांकन का सिलसिला बहुत पहले से चल चुका है, लेकिन एक बार फिर से रिकैप करवा देना चाहते हैं। नोमेनक्लेचर, कैसे लिखा जाता है ईथर का नाम से। ऑफ कोर्स वी ऑल नो नोमेनक्लेचर दो तरीके से किया जाता है किसी भी कंपाउंड का। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC नेम। तो अगर हम बात करें कॉमन नाम का पहले, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, तो बड़ा सिंपल है ना, दोनों साइड आर आर हैं, तो इस आर का अल्काइल लिखा जाएगा, इस भी आर का अल्काइल लिखा जाएगा, और ईथर है तो ईथर।
क्या लिखा जाएगा? अल्काल अल्काल ईथर ऑफ कोर्स। फिर क्या बोलते हैं उसको, नाम, सॉरी, मतलब जिसका अल्फाबेटिकली नाम होगा उसको पहले आगे पीछे लिखा जाएगा ऐसे करके। अगर ये दोनों अलग अलग है तो अल्काल अल्काल लिखा जाएगा, और सेम होगा तो डाई अल्काइल ईथर, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। देखिए एक लड़का का हम एंट्री नहीं दे रहे हैं, जान के नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आप को फैंसी समझ रहा है ना। यहाँ पे अपना नाम ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, डॉट डॉट कर दिया। आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था कि यहाँ पे कोई इंस्टाग्राम और ये चीज नहीं चल रहा है। आप फैंसी नहीं करना है कि ये और वो, है ना, आपका जो एक्चुअल नाम है वही। ऐसे करके आइएगा तो कभी भी आपको एंट्री नहीं मिलेगा, वो लाख कोशिश कर ले ऐसे। देखिए तो ये है आपका, है ना, इसके बारे में, है ना, कि ये अब ऐसे ऐसा अगर हम एग्जाम्पल लिखे तो क्या होगा एग्जाम्पल भाई। तो जैसे रहे CH3O CH3, दोनों सेम अल्काइल है, मिथाइल है, तो क्या लिखा जाएगा बताइए? डाई मिथाइल ईथर। अगर दो अलग अलग होते हैं तो ऐसे रहता है CH3O, फिर CH2 और CH3, तो क्या होता है? एक है इथाइल तो इथाइल को लिखा जाएगा पहले, एक आम उधर है तो एक आम मिथाइल है तो लिखा जाएगा मिथाइल, और फिर क्या? ईथर। तो इस तरीके से हम लोग नाम लिख सकते हैं, इसमें ज्यादा समय ना देते हुए, क्योंकि इस चीज को पढ़े हम लोग बहुत पहले ही, तो ऐसे ये हमारा हो गया इथाइल ईथर और मिथाइल ईथर ऐसे। उसके बाद अगर हम लोग IUPAC नाम पे आए, कि IUPAC नाम इनका कैसे लिखा जाता है, सो IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में सबसे पहले बात होता है कि किसी के मेन चेन चुनना। तो ROR में हमारा एक कोई मेन चेन होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन कार्बन का लंबा चेन ऐसे करके, और हमारा एक जो बनेगा क्या बनेगा? ब्रांच। और जो ब्रांच बनता है तो कार्बन का चेन ऑक्सीजन के साथ है तो हम लोग इसको अल्क ऑक्सी का नाम देते थे, और जो मेन चेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्केन बोलेंगे। तो ओवरऑल क्या नाम होगा अगर हम लोग जनरल रूल का बात करें? जनरल रूल का बात करके कैसे नाम लिखा जाएगा? तो सबसे पहले ब्रांच है तो उसका नंबर दिया जाएगा, फिर लिखा जाएगा अल्क, फिर क्या? ऑक्सी, और मेन चेन का नाम लिखा जाएगा अल्केन। तो नंबर अल्क ऑक्सी अल्केन इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे कि ऐसे रहेगा CH3O CH2 और CH3। तो हमारा ये क्या होगा? तो ये दो कार्बन का चेन है तो ये हमारा मेन चेन होगा। ये क्या बन जाएगा? हमारा ब्रांच। और इसका हम नंबरिंग करेंगे 1 और 2, क्या होगा? 1 पे मिथ ऑक्सी, एक कार्बन, सॉरी वाल नहीं होगा, 1 पे मेथॉक्सी, दो कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन, ऐसे करके। वैसे ही अगर कोई बेंजीन वाला नाम लिखे अगर हम लोग, ऐसे ऐसे रहता बेंजीन, और यहाँ O, और यहाँ पे क्या? CH3। तो दिस वन इज अवर, क्या होता? ब्रांच ऐसे। तो 1 पे मिथ ऑक्सी और बेंजीन है तो बेंजीन। क्या यहाँ क्लास में कोई ऐसा बंदा है जिसका इसका जो कॉमन नेम हम इसको एक और एक नाम से जानते हैं? किसी को पता है क्या इसको पढ़ते हैं सब? ये तो नहीं। कीटोन, जैसे था ना बेंजीन, टॉलुइन याद होगा, क्यूमीन, ये सब जो कुछ कुछ होता है, फिनो, तो वैसे करके इसका कॉमन नाम है ना, क्या एनिसोल। है ये? चलिए आ गया सही नाम, एनिसोल के नाम से इसको जानते हैं। एनिसोल। इसे देखिए, तो कुछ कुछ कॉमन नाम है, बाबू सब ध्यान रखा कीजिए, है ना, ये सब काम आएगा, है ना, आपको कन्वर्जन में एनिसोल, फिनोल, टॉलविन, क्यूमीन, है ना, एनिलीन, ये सब नाम बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये थे आपके, है ना, ईथर के बारे में कुछ बातें, जैसे कि उनका नाम, उसका फिर टाइप्स, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ऐसे करके। तो अ, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना। अभी यहाँ तक किसी को इशू है तो बताइए। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब इसका नाम लिखा गया तो फिर जो लास्ट सबसे बेसिक चीज होता है वो क्या? आपका आइसोमेरिज्म। कि हमारा एक जो ईथर है वो कौन कौन से आइसो, अरे कौन लिखा जी ये वाला? लिखा कौन इसको ये?
हम देख नहीं पाए। कोई बता दो कौन लिखा। नहीं देख पाए, कल्याण मनो। अगर अभी देख लेते ना, कौन ही किया है, थोड़ा बदमाशी। चलिए। अरे मैं कॉप करो, काजल और सुमन कुमारी। पहली बार क्लास कर रहे हैं आप लोग। सुमन भी मैं कॉप करो। कुछ बोलना होता है उसी समय कैमरा ऑन करती है सुमन। निखिल को तो मैक ही ऑन नहीं करने आ रहा, तो कुछ सुना तो नहीं दे रहा होगा। सुमन, कैमरा क्यों ऑन की सुमन? ऑफ करो, हाँ। अब बंद की। मैक भी ऑफ करो, मैक भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कर पा रही है। आवाज मत करना बस। ठीक है जी। ओके। तो आइसोमेरिज्म का बात करें तो हम्म, हम लोग जानते हैं कि मुख्यतः 4 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, है ना। चेन आइसोमेरिज्म, फिर आपका होता है क्या होता है ये, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ऐसे। फिर आपका क्या होता था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और एक आपका लास्ट में क्या होता है, ये मेटामेरिज्म। तो हमें बस ये देखना है कि हमारा एक जो ईथर है, एक ईथर इन सारे आइसोमरिज्म में से कौन कौन से आइसोमर ये दिखा सकता है, इस चीज को हमें जानना है। तो अगर हम स्टार्टिंग करें चेन आइसोमरिज्म से, तो चेन आइसोमरिज्म में क्या जानते थे बताइए, चेन आइसोमर कैसे शो करता था। तो सर, इसके लिए कार्बन का मेन चेन क्या होता था, ड्यू टू चेंज इन, कार्बन मेन चेन। कार्बन मेन चेन के कारण से अब सर, अगर एक ईथर में कार्बन का चेन है तो ऑफकोर्स भी दिखा सकते हैं, जैसे रहता CH3 CH2 CH2 CH2O CH3। तो ये ईथर है ये भी। अब बताइए कार्बन का मेन चेन, यहाँ कितना कार्बन का मेन चेन है, 4 कार्बन का मेन चेन, ठीक है। ये हमारा ईथर ब्रांच बन गया। अगर इसी के सामने हम बना देता है इसे CH3 फिर CH2 और OCH3। चेन आइसोमर बनाने के समय पता है कि पोजीशन में कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सब बात इतना दिन से हो रहा है कि इसको फिर से बताने का कोई जरूरत नहीं है इसे। देखिए यहाँ मेंशन कितना था, 1 2 3 4 कार्बन का, यहाँ कितना मेंशन है, 1 2 3 कार्बन का। इसका नाम क्या होगा, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, 1 पे मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल प्रोपेन, ऐसे। दोनों का नाम अलग है लेकिन मोगा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये दोनों दोनों क्या है, आइसोमरिज्म है। और ये दोनों आइसोमरिज्म हुए हैं क्योंकि इनका मेन चेन अलग है। इसका मतलब ये चेन आइसोमर है। इसका मतलब हमारा ईथर जो है वो चेन आइसोमर दिखा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा बात करें तो क्या होगा हमारा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या कहानी था भैया, तो क्या होता था, ड्यू टू चेंज इन क्या था, पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन चेंज होने के कारण से जो होता था पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ऐसे। अब सिंस ईथर का तो चेंज हो सकता है कि 1 पे इथॉक्सी, 2 पे मिथॉक्सी, मतलब अगर आप देख लीजिए इसको एग्जाम्पल, जैसे CH3 रहा, CH2 रहा, CH2 रहा और OCH3। बताइए, ये हमारा मेन चेन रहा है, देखिए ईथर है साफ साफ, 1 2 3। 1 पे यहाँ ब्रांच है, अगर हम इसी को लिखे CH3 CH फिर O, फिर क्या CH3 और CH3। देखिए यहाँ पे हमारा मेन कितना कार्बन का, 3 कार्बन का, हमारा ब्रांच बन गया। तो 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे मिथॉक्सी 1 पे, यहाँ पे मिथॉक्सी 2 पे है ना। और यहाँ 1 और 2 पे होने के कारण से, है ना, कहाँ गई काजल, रिमूव।
ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि एक हमारा जो है ना क्या बोलते हैं ईथर है, वो एक पोजिशनल आइसोमर भी शो कर सकता है। ठीक है, ऐसे, ताकि ये यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे 2 पे है। उसी तरह से अगर हम लोग तीसरा बात करें, फंक्शनल आइसोमर, मतलब ये एक ईथर के द्वारा पोजिशनल भी शो करेगा। अगर हम बात करें फंक्शनल आइसोमरिज्म का, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म किसके द्वारा शो करेगा? जब आपको अल्कोहल पढ़ा रहे थे उस दिन ही बोले थे कि एक अल्कोहल जो है, अल्कोहल है, वो चेंज किसमें होता था? ये ईथर में। तो अगर एक अल्कोहल चेंज हो सकता है ईथर में, इसका मतलब ईथर भी चेंज हो सकता है किसमें? अल्कोहल में। मतलब जी हाँ, एक ईथर भी फंक्शनल आइसोमर शो कर सकता है विथ अल्कोहल। मतलब ईथर कैन आल्सो, ईथर कैन शो फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म विथ अल्कोहल। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम तुमको चाहते तो हमको चाहते तो ये है ना, कि अगर एक अल्कोहल चेंज हो रहा है ईथर में, तो ईथर ऑफ कोर्स चेंज हुआ किसमें? अल्कोहल में। ऐसा करके जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, है ना? जैसे मान लीजिए ऐसे रहे कि ये CH3O CH3 डायमेथाइल ईथर रहे, तो ये बताइए क्या चेंज हो सकता है CH3CH2 और OH में? ऐसे। तो ये देखिए, ये आपका ईथर है, ये आपका क्या है? अल्कोहल है। तो अल्कोहल किस में चेंज हो रहा है? ईथर में। ऐसे। चलिए, और एक लास्ट होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म शो करने के लिए इसको हम बाबा बोलते हैं, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ, है ना, क्या होता है सोमरिज्म, जो ओनली सोन बाय, ओनली सोन बाय पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और ये इस वर्ड को अल्कोहल के वक्त भी समझाए थे। और ये पूरे 12th में इकलौता मात्र ईथर ही है, 12th क्लास खाली भर रहे हैं वैसे, जो एक बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। और बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होने के कारण से जिसको हम लोग, है ना, पॉली वैलेंट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये ईथर जो है, ईथर, वो ईथर एक तरह का मेटामेरिज्म शो कर सकता है ना? दैट इज एन ईथर कैन शो, क्या होता है ये? मेटामेरिज्म। अब सवाल ये उठता है कि मन में, तो पढ़ाए तो थे उस वक्त भी, लेकिन आप भूल गए होंगे कि क्या है सो। देखिए क्या था, क्या होता है मेटामेरिज्म सो। बात देखिए, क्या बोले थे, वैसे कोई जैसे बायोलेंट है, जिसमें से अगर मान लीजिए 2 अल्काल ग्रुप है, और इनके अल्काल ग्रुप के नंबर ऑफ कार्बन में चेंज होने के कारण से कुछ हो जाए, जैसे अगर इधर 5 इधर 4 है, तो इसमें चेंज हो जाए, मतलब कि जो अल्काल ग्रुप है ना, मेटामेरिज्म इज ड्यू टू, मेटामेरिज्म इज ड्यू टू चेंज इन, है ना, चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन, दी, क्या होता है ये? अल्काइल ग्रुप अटैच टू, किसको बताइए, है ना, फंक्शनल ग्रुप। अब के जो फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप में जो अल्काइल जुड़े हुए हैं, और उन अल्काइल के कार्बन की संख्याओं में, है ना, अगर चेंज होता है ना, तो उसके कारण से हम उसको बोलते हैं क्या? मेटामेरिज्म। ऐसे, राइट? जैसे कि एग्जांपल के तौर से समझिए, एग्जांपल आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए ऐसे है CH3CH2O, फिर आपका CH2 और CH3, क्या नाम होगा इसका? दोनों तरफ सेम है, तो डाई इथाइल, और क्या? ईथर। अगर आप ध्यान से देखिए तो इधर आपका अल्काइल ग्रुप हुआ इथाइल, इधर भी कितना हुआ? इथाइल। कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन। अगर हमें कार्बन और बना कंपाउंड, जिसमें से अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, CH3O, CH2 और क्या आपका CH3, ऐसे रहे। देखिए, इधर का नाम होगा तो इसका मिथाइल है, इसका नाम नॉन प्रोपाइल है।
तो मिथाइल, नॉर्मल, प्रोपाइल और क्या बताइए, ईथर, ऐसे होगा। तो इथाइल, नॉर्मल, प्रोपाइल और ईथर है। अब अगर इन दोनों को गौरपूर्वक देखिए तो इधर कितना कार्बन है, एक कार्बन, ठीक। तो कितना कार्बन, तीन। देखिए यहाँ पर था दो दो कार्बन दोनों साइड था, चेंज क्या हो गया, दो हो गया, एक है, कितना हो गया, तीन हो गया। तो ये तो ऐसे आइसोमर देखिए, इन दोनों को देखिए ध्यान, तो क्या क्या चेंज हुआ है। तो ईथर के जो दोनों साइड कार्बन लगे थे, अल्काल लगे थे, उन अल्काल के नंबर ऑफ कार्बन अलग हो गए। इधर पहले दो दो कार्बन लगा था, इधर पहले एक और तीन हो गया। तो अगर ऐसे नंबर की संख्याओं में, कार्बन की संख्याओं में अगर चेंज होता है, तो इसके कारण से जो आइसोमर बनता है, तो इन्हीं को हम मेटामर का नाम देते हैं। ऐसे क्लियर है? जैसे जैसे मतलब कि एक पूरे, और हम बोले तो ऐसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये वाला बात, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रख रखिएगा कि, है ना, पूरे 12th क्लास में, है ना, इकलौता ईथर ही है वो फंक्शनल ग्रुप जो हर तरह के आइसोमर दिखा सकता है। इसके पास चेन आइसोमर भी शो करेगा, ये पोजिशनल आइसोमर भी शो कर सकता है, ये एक फंक्शनल आइसोमर भी शो करता है, और ये चाहेगा तो मेटामर भी शो कर सकता है, ऐसे, है ना। आपको एग्जाम में आपका क्या आ सकता है भैया, फंक्शनल किस में चेंज करेगा, तो एक जो ईथर होता है वो किस में चेंज होता है, आपका अल्कोहल में, ऐसे। तो ये थे आपके कुछ बेसिक बातें अबाउट ईथर के बारे में। क्या आता है ईथर, कितने तरह का होता है ईथर, कैसे हम इनका नाम लिखते हैं, और एक ईथर के द्वारा कौन कौन से आइसोमर दिखाए जा सकते हैं, सो क्लियर है ऐसे। तो ये था इसका बेसिक पोर्शन। अब अगले सेशन में हम लोग मतलब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन, कि कैसे ईथर को बना सकते हैं, सो वहीं से स्टार्ट होगा। प्रिपरेशन बस तीन को पढ़ना है, जिसमें से एक ही आता है एग्जाम में, विलियमसन वाला। और विलियमसन का नाम आप पहले भी सुने हैं एक बार, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में करेंगे इस विलियमसन के बारे में, है ना। उसके बाद फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा, उसके बाद चीजें खत्म हो जाएगी। बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत सिंपल सा है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन, ये कौन लिखा जी, किसका नाम आया, नाम ही मिट गया, लिखा कौन इसका नाम, काजल को हटाएं तो इसको भी थोड़ा कोई बताओ ना रे, कौन लिखा, तुमको दिखाया होगा ना, दिखा नहीं पाए तुम लोग। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, चलिए कैसे एक ईथर को बनाया जाएगा। सो देखिए, पहले तो हम इसका सब तुम जानते हो जी ऑलरेडी, मतलब अगर हम बताएं तो इसमें से जानते हो। जैसे अगर तुम्हें याद होगा सिल्वर ऑक्साइड के बारे में, ऐसे इसको हम लोग दो तरीके से लेते थे, एक मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और एक ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ऐसे करके। मॉइस्ट का मतलब होता था, इसको हम बोलते थे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इसको क्या बोलते थे लोग, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। मॉइस्ट में क्या होता था सर, इसमें सिल्वर ऑक्साइड के साथ साथ पानी होता था, जिसके कारण से ये सिल्वर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बना देता AgOH, मतलब ये एक तरीका था सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनने का। लेकिन ड्राई में कोई पानी ना होने के कारण से आपका सिल्वर ऑक्साइड जैसे का तैसे रहता था। तो अगर हम किसी अल्काइल हैलाइड में, जब हम लोग एक मॉइस्चर वाला सिल्वर ऑक्साइड यूज करते थे, तो यहाँ से ये जनरेट करता था सिल्वर हाइड्रोक्साइड को, है ना, फिर यहाँ अटैक करता था ये लोन पेयर से, और Cl निकल के बाहर, और हमारा बनता था अल्कोहल प्लस में क्या, AgCl, ऐसे। लेकिन अगर इसी अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन करा दो, अल्काइल का रिएक्शन करा दो, है ना, किसी एक ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से, इस बात को आप पहले भी पढ़े थे कैसे, तो सर इस वाले केस में ही नहीं हो सकता, तो क्या होगा, तो AgO, इसके यहाँ लोन पेयर, ये लोन पेयर अटैक करेगा, Cl निकल के बाहर होता हो गया, तो आपका AgO और Ag, फिर यहाँ R, यहाँ पे क्या होगा प्लस, इसे और बाहर का निकल जाएगा Cl पे माइनस। अब इस ऑप्शन का तीन बॉन्ड तो रहेगा नहीं, इस कारण से Ag निकल के बाहर हो जाएगा, कौन रहेगा आपका AgOR, और प्लस क्या होता है ये
AgCl, ये Ag, ये Ag रिसील AgCl, फिर से एक और RCl आएगा, फिर से ये आपका Cl निकल जाएगा यहाँ से, और फिर क्या होना देगा, तो 2 टाइम बनेगा AgCl, और प्लस में क्या ROR, ये क्या होना देखिए ईथर। इसको शॉर्टकट में लोग ऐसे कैसे लिख देता है इसको, तो समझने के लिए, जैसे कि अगर आप एक ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं अगर, तो कैसे होगा, तो आपका अल्काइल हैलाइड 2 टाइम लगेगा RX, और RX और प्लस में क्या होता है ये AgO और Ag, ऐसे रहेगा, है ना। तो यहाँ से AgX निकल जाएगा बाहर, यहाँ से AgX निकल जाएगा बाहर, और यहाँ क्या होने होता है ये ROR प्लस में 2 टाइम AgX, और इसे ही तो बोलते हैं हम, क्या होता है ये ईथर। ऐसे तो मतलब ईथर का प्रिपरेशन कैसे बना सकते हैं, तो है ना, ऐसे क्या लिखेंगे अंग्रेजी, है ना, कि वेन 2 मोल लगता है नहीं, 2 मोल ऑफ अल्काइल हलाइड react with dry silver oxide, it forms का तो ये ईथर क्या बनाता है आपका, ईथर बनाता है। तो हल्का लेंगे 2 टाइम RX प्लस सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई फॉर्म में क्या बनेगा हमारा, एक आप बताइए ROR प्लस 2 टाइम AgXS। ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर। 3 को होता है, एक खत्म हो गया, अब बचा 2। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। ऐसे तो ये रहा ईथर। उसके बाद चलिए दूसरा मेथड पढ़ते हैं। इसको VBI लगा लीजिए, है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम VBI इसको हम लोग अगले सेशन में करेंगे 10 मिनट के बाद, है ना, 1 मिनट का सेशन बचा है, तो हम रिकॉर्ड करते हैं, पॉज